नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बीकॉम के बारे में जानकारी दूंगा और बीकॉम के बारे में जो है क्या पढ़ना है, क्या उसमें सब्जेक्ट रहेंगे और कितने मार्क्स से रहेंगे, ये आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि बीकॉम एक बैचलर ऑफ कॉमर्स है, वाणिज्य स्नातक जिसको हिंदी में कहते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होती है जो 3 इयर्स की स्नातक ग्रेजुएट डिग्री होती है। बीकॉम अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें तो अगर इसके फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में जैसे ग्रुप वन में जैसे आपको पेपर मिलेंगे एडवांस अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ। ये एडवांस अकाउंटिंग 100 नंबर की रहेगी, मार्क रहेगा, और बिजनेस लॉ 100 नंबर का रहेगा, जो ग्रुप टोटल मार्क्स आपके 200 अंक के होंगे। अगर बी ग्रुप का हम बात करें तो बी ग्रुप में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 100 नंबर के 2 पेपर रहेंगे, जो ग्रुप टोटल मार्क्स होते हैं 200 नंबर के रहेंगे। अगर सी ग्रुप की बात करें तो सी ग्रुप में मनी बैंकिंग और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी 100 नंबर के 2 पेपर रहेंगे, जो टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे। अगर टोटल मार्क्स देखें तो 600 मार्क्स रहेंगे और ग्रुप में देखें तो टोटल मार्क्स 600 नंबर के। इसमें आप जैसे 200 दोनों को लेकर के एडवांस अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 200 मार्क रहेगा। आप इस दोनों विषय में आप कितना पाते हैं, जैसे दोनों विषय में आपने 50-50 पाया तो 200 में आप 100 नंबर जैसे आपका हो गया, आपने 100 नंबर अर्न किया। तो बीकॉम अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो बीकॉम सेकेंड द्वितीय वर्ष की बात करें तो ग्रुप डी है। ग्रुप डी में कॉस्ट अकाउंटिंग और आर्टिंग, ये ग्रुप डी में पढ़ने को मिलेगा। ये 100 नंबर के हैं, टोटल 200 नंबर का होगा। अगर हम ई ग्रुप की बात करें, ई ग्रुप में बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, 100 नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं, 200 नंबर के टोटल्स हैं। और एफ ग्रुप को देखें तो एफ ग्रुप में आपको मिलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, ये 200 नंबर के होंगे। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको 6 विषय पढ़ने को मिलेंगे, 6 विषय में 600 का टोटल मार्क्स होगा। आप उसमें से कितना 300 या 400 कितना अर्न करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हम बीकॉम थर्ड ईयर की बात करें तो बीकॉम थर्ड ईयर में आपको जी ग्रुप में होंगे 2 सब्जेक्ट होंगे, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये 100 नंबर के मार्क्स होंगे, टोटल 200 मार्क होंगे। अगर एच ग्रुप की बात करें तो एच ग्रुप में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा और मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा। ये भी 200 नंबर के 100 नंबर के पूर्णांक 2 विषय होंगे, 200 नंबर के होंगे टोटल। इसके बाद अगर हम बीकॉम थर्ड ईयर में आई नंबर के देखें तो आई नंबर में आपको वैकल्पिक विषय मिलेंगे। वैकल्पिक विषय में कुछ बच्चे अपने अनुसार इंश्योरेंस ले लेते हैं और कुछ बच्चे इंश्योरेंस फर्स्ट या सेकेंड ले लेते हैं, कुछ बच्चे कंपनी लॉ ले लेते हैं, या मार्केटिंग उसमें रहती है ऑप्शनल में। उसमें जैसे कि इंश्योरेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, या मार्केटिंग हो गया, या बैंकिंग हो गया, या कंपनी लॉ हो गया, अदर सब्जेक्ट। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिलते हैं, जो कि आप उसमें अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, जिसमें जिसका जितना इंटरेस्ट होता है उसी अनुसार वो अपना चूज कर लेता है। कॉम्पिटिटिव वाइवा 100 नंबर का होता है। जब आप 3 ईयर्स के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो लास्ट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको कॉम्पिटिटिव वाइवा का 100 नंबर का करवाती है, जिसमें आपका कुल टोटल 600 लेकर के 1800 टोटल मार्क्स हो गए। 100 नंबर आपके वाइवा के जुड़ेंगे, 1900 टोटल का मार्क्स होगा। अब आप उसमें से कितने नंबर लाते हैं, अर्न करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि क्या सर हम बीकॉम में सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल भी पढ़ने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं मित्रों, आपको फर्स्ट ईयर में एडवांस अकाउंटिंग जो पहला ए ग्रुप का पहला 1 नंबर है, उसमें आपको न्यूमेरिकल कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जिनको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। बाकी और सब्जेक्टों में
आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसमें आपको जीएसटी से संबंधित जो नियम हैं उसको आपको पढ़ने को मिलेगा। और बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स में कुछ चैप्टर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेंगे और सभी बाकी सब्जेक्टों में आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। बीकॉम थर्ड ईयर में आपको इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी न्यूमेरिकल करने को मिलेगा, जिसमें आप सवाल लगाएंगे और इनकम टैक्स से संबंधित सवाल रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और बाकी सब्जेक्टों में आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें रहेगा। और आपको जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 में जैसे कि आपको 40 नंबर का आएगा, पार्ट 2 एक ए और बी में डिवाइड रहेगा, तो उसमें आपको ए में 40 नंबर का आएगा, तो जिसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के, तो 8 5 40 नंबर होते हैं जो अनिवार्य हैं, उनको करना अनिवार्य है। और पार्ट बी में आपको 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, जिसमें आपको 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, जो 60 नंबर, तो 40 और 60 100 नंबर ये हो जाता है कुल मिलाकर के। तो आपको ऐसे पेपर देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि बीकॉम के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें पढ़ना है और कैसे क्या करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो मैं सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अदर यूनिवर्सिटी के बारे में सारे सब्जेक्ट यही रहते हैं, बस अंतर ये रहता है कि जैसे एडवांस अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, इसमें पहले ए ग्रुप में दिखाया है, तो कुछ यूनिवर्सिटियों में ये सेकेंड ईयर्स में हो सकता है या फर्स्ट ईयर्स में हो सकता है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, बस बाकी सब्जेक्ट आपको यही पढ़ने को मिलता है टोटल। मैं समझता हूँ कि सभी मित्र इस बात से समझ गए होंगे कि बीकॉम में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।